जय हिंद। अपने पिछले वीडियो में मैंने एक आज तक के जो एंकर है रोहित सरदाना जी, उनका एक वीडियो क्लिप अपलोड किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि यूपी में कैसे 2018 में एक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है, लगभग 27 महीने बाद उसका रिजल्ट जारी किया जाता है और लास्ट में उस भर्ती परीक्षा को रद्द घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अभी दोबारा मैं इस प्रकार की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, इस वीडियो में क्यों ये सब चीजें बता रहा हूँ, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा और बता दूं उसके बारे में। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि वो जो भर्ती परीक्षा हुई थी यूपी में, यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा ली गई थी। उस परीक्षा में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पद थे, ग्राम विस्तार अधिकारी के 362 पद थे और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पदों पे क्या है भर्ती आयोजित की गई थी 2018 में, जिसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 1953 पद हो जाएंगे, जिसमें 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और लगभग 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने क्या किया था, इस भर्ती परीक्षा को दिया था। आप लोग समझ सकते हैं, जो यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है, लगभग 20 करोड़ से अधिक वहां पे आबादी है, तो 1900 पदों के लिए लगभग 14 लाख आवेदन आए थे। ठीक है, और इस भर्ती परीक्षा को बाद में क्या कर दिया गया, रद्द घोषित कर दिया गया। ये बात यहाँ पे इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे इस भर्ती परीक्षा को यूपी में, जहां पे योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार है, इसको रद्द घोषित कर दिया गया, उसके बाद ये क्या है, यूथ कांग्रेस का ट्वीट आया था इस संबंध में। आप लोग यहाँ पे वो ट्वीट में आपको दिखाता हूं। ट्वीट में यह देखो कहा गया था, यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया 2 दिन पहले की बात है कि वीडियो 2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्ति का इंतजार किया, परीक्षा पर तारीख आती गई, नियुक्ति ना मिली, हर नई तारीख एक पत्थर की तरह चोट करती थी, कल भर्ती निरस्त हो गई, इन युवाओं की आंखों में अंधेरा छा गया, सीएम साहब के प्रचार में ही बाहर हैं, मगर यूपी का युवा नौकरी से बाहर है। साथ में प्रियंका गांधी का यहाँ फोटो भी लगाया गया था। तो इस प्रकार का क्या किया गया था कि यूथ कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया गया था। तो अब ये संबंध हमारे प्रदेश से इस प्रकार जुड़ता है, इसी ट्वीट को साक्षात जो हमारे प्रदेश के नेता हैं अमित अजीत जोगी जी, उन्होंने क्या है इस ट्वीट को इस पर रिप्लाई किया था और उन्हें साक्षात ट्वीट किया था। साथ में क्या क्या कुछ शब्दों को उन्होंने एडिट भी किया था। वहां पे देखिए, CAF SI भर्ती 2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्ति का इंतजार किया, तारीख पर तारीख आती गई, नियुक्ति ना मिली, हर नई तारीख एक पत्थर की चोट की तरह करती थी, भर्ती निरस्त हो गई, इन युवाओं की आंखों में अंधेरा छा गया, सीएम साहब के प्रचार में बाहर है, मगर छत्तीसगढ़ का युवा नौकरी से बाहर है। तो अमित जोगी जी ने ये ट्वीट जरूर किया। इस ट्वीट करते समय उनसे कुछ यहाँ पे गलती हो गई है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, छत्तीसगढ़ के SI के मुद्दे को, CF की जो भर्ती रुकी हुई है, उसकी वेटिंग लिस्ट रुकी हुई है, तो इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद है। हालांकि उनसे ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, लेकिन वो ट्वीट को साक्षर करने के चक्कर में ही क्या 2-4 शब्दों का हेरफेर हो गया, जिससे कुछ मतलब अलग निकल सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि 2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्ति का जो इंतजार किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2018 में SI का फॉर्म लेने के बाद यहाँ भर्ती ही आयोजित नहीं की गई है। तो यहाँ पे क्या है, परीक्षा देकर, मतलब परीक्षा तो हम लोगों ने दी ही नहीं है। दूसरी बात कहूँ, यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ इन्होंने लिखा है कि भर्ती निरस्त हो गई है, तो 2018 में भर्ती निरस्त नहीं हुई है, 2018 की भर्ती हुई ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म लिए गए हैं और गवर्नमेंट इसको निरस्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इसको निरस्त करने के कोई आधार ही नहीं है। जब भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उसके पेपर हो जाते हैं, तभी गवर्नमेंट क्या कुछ ना कुछ बहाना करके इसको कर सकती है कि इसमें पेपर लीक होगा, या भर्ती सही ढंग से नहीं ली गई है, या इसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, कम थी, अलग था, चाहे जो भी बहाना हो। जैसे कि 2017 वाले में कांस्टेबल वालों में हुआ कि 5 फिजिकल उसके लिए कराना पड़ गया, तो उसको हालांकि पहले रद्द घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बाद में क्या 5 फिजिकल उसके लिए न्यायालय के आदेश पे कराया गया। तो जब तक भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं होगी तब तक उसमें गड़बड़ी नहीं होगी, और जब तक कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी तब तक प्रदेश की जो सरकार है किसी भी भर्ती परीक्षा को रद्द घोषित नहीं कर सकती है। दोस्तों, दूसरी अगर मैं बात करूं कि बहुत लोग रिप्लाई कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे वीडियो पे कि SI कुछ अपडेट हो तो बताइए, SI का कुछ अपडेट है क्या करके। तो आप सभी लोग को पता है कि गवर्नमेंट ने कोरोना का बढ़ता हुआ हाल यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जो यहाँ पे मैच खेलने आए थे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और यूसुफ पठान वगैरह जो व्यक्ति हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। लगभग डेली 3-3 हजार केस अब आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। तो जो हमारा SI का आंदोलन चल रहा था वो भी कुछ समय के लिए क्या है, स्थगित हो गया है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। दोबारा जब लौटेंगे तो इससे अधिक ऊर्जा के साथ लौटेंगे और अधिक ध्यान आकर्षण होगा सरकार के तरफ से। लेकिन इसके अलावा भी मैंने अपने वीडियो पे बहुत सारे जो चैनल्स हैं, जो मीडिया हैं, पेपर में न्यूज आई है, सभी को डालता हूं। आप लोग थोड़ा उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि लगभग 1 लाख अभ्यर्थी हैं SI में, और लगभग जो वीडियो मेरी पहुंचती है या फिर जो आंदोलन का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, तो 4000, 3000, 2000 लोगों तक ही क्या वो पहुंच पा रहा है। जो हमारे 1 लाख जो अभ्यर्थी थे SI में, जो 1 लाख फॉर्म आए हैं, गवर्नमेंट खूब इसका डाटा दे रही है, तो सब गए कहाँ, उन लोग एक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं, वो सभी एक्टिव हो जाए जिन लोगों को भर्ती परीक्षा देना है।
जिन लोगों को भर्ती परीक्षा नहीं देना है, जिनकी शादी हो गई है, किसी और काम में लग गए हैं, उनके तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो सभी राज्यों में भर्ती परीक्षाओं का हाल लगभग एक सा ही है। केंद्र में मोदी रोजगार दो 1 लाख से 2 लाख से अधिक ट्वीट हो गए हैं उस संबंध में, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी एसएससी का रिजल्ट जारी नहीं किया है, ठीक है। यूपी में भर्ती परीक्षाएं रद्द हो जा रही, छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो रहा है। हमारे जो शिक्षा मित्र हैं लगभग 1 से 1 साल से नियुक्ति के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। एसआई वाले के लिए भी 3 साल होने वाले, इसके लिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय तो देखा जाए तो इसके अंदर उपाय उतना कुछ खास नजर नहीं आता है, लेकिन इसका सिर्फ एक उपाय है कि अगर चुनाव कराने वाली संस्था क्या है भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना स्टार्ट कर दे, तो चुनावों के साथ साथ क्या है भर्ती परीक्षाएं भी क्या है समय पर आयोजित होना स्टार्ट हो जाएंगी। चुनाव हर 5 साल में हो जाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ियां हो गई, पैसे पकड़ा गए तो उसको रद्द घोषित कर दिया जाता है, मतलब उस एक सीट को ही रद्द घोषित कर दिया, तो पूरे विधानसभा या पूरे लोकसभा चुनाव को रद्द घोषित नहीं किया जाता है। केंद्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, केंद्र में जो निर्वाचन आयोग है। राज्य में जो ग्रामीण स्तर पर चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के, नगर निगम के, इनका जो करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। सभी चुनाव क्या है समय पर हो जाते हैं। अगर समय पे चुनाव नहीं होंगे तो नेताओं को सीट नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो गई तो तानाशाही आ गया, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार किसी भी अभ्यर्थी को ये मालूम नहीं चलता कि उसका भर्ती परीक्षा आने वाली है, कब उसको नियुक्ति दी जाएगी। तो भले इसकी परीक्षा पुलिस लो या व्यापम लो, तो इन भर्ती परीक्षाओं को अगर राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कर दिया जाए तो सभी जो भर्ती परीक्षाएं चुनाव के समान ही क्या है समय पर होना स्टार्ट हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो ना केंद्र सरकार के अंडर है ना राज्य सरकार के अंडर होती है, उसका काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। जब ऐसी संस्था भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करेगी, उसके नियुक्ति देगी, तो क्या है चीजें समय पर होना स्टार्ट हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग के पास चुनाव के समय बहुत अधिक ताकत और पावर आ जाती है, वो चाहे तो प्राइवेट व्हीकल्स को भी इस्तेमाल कर सकती है। राज्य और केंद्र सरकार मिल करके चुनाव आयोग को जितनी भी सुरक्षा बल की जरूरत होती है, सीआरपीएफ बटालियन, सीएफ, बीएसएफ, जितनी भी बटालियंस होती हैं, जितनी भी सुरक्षा की चीजें होती सभी मुहैया कराती हैं। अगर उसको सुरक्षा की चीजें जो है चुनाव करवाने के लिए मुहैया नहीं करवाई जाएंगी तो चुनाव ही रद्द घोषित हो जाएंगे, ठीक है। तो जो निर्वाचन आयोग है बहुत ही ताकतवर संस्था है। अगर समय पे केंद्र की भर्तियां लेनी है, राज्य की भर्तियां लेनी है, तो ये जरूरी है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आयोजित की जाएं। तभी क्या है एक सॉल्यूशन जो मेरी नजर में है, जो मुझे समझ आता है, वो आप लोग को बता रहा हूं। इस पर आपकी क्या राय है वो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अगर निर्वाचन आयोग जो है भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करना स्टार्ट कर दे, उनकी नियुक्ति देना स्टार्ट कर दे, तो समय पर भर्ती परीक्षाएं भी की आयोजित हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग नहीं सही तो कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो केंद्र और राज्य से स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का दबाव नहीं होनी चाहिए कि आपको भर्ती परीक्षा लेनी है, उनको रद्द करनी है या आयोजित करनी है। तो दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग की क्या राय है? अगर आपके पास कोई और सुझाव है कैसे भर्ती परीक्षाएं समय पे आयोजित की जा सकती हैं तो प्लीज आप लोग उसके लिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में आप सभी को हमारे रंगों के पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से होली मनाएं, दिल खोल के होली मनाएं। और ये हमारा रंगों का त्योहार है, साल भर में एक बार आता है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कोरोना से संबंधित उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में काफी तेजी से कोरोना फैल रहा है। हालांकि जो कोरोना है बंगाल और असम नहीं जाए क्योंकि वहाँ पे चुनावी रैलियां चल रही हैं, तो हम लोग को अपना ख्याल रखना है। 1000 के लगभग छत्तीसगढ़ में डेली के केस आना स्टार्ट हो गए हैं और आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना है, इसलिए आप लोग अच्छे से होली खेलेंगे, थोड़ा सेफ होकर के होली खेलेंगे। और जो भी व्यक्ति आपको सिर्फ होली के दिन ही पानी बचाने की सलाह दे, उसके ऊपर 2 बाल्टी पानी आपका करिए एक्स्ट्रा मारिए और उसको बोलिए कि ये 2 बाल्टी पानी क्या करे अपने घर में सेव करके रख ले। तो आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग बढ़िया से होली खेलिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।